Good morning, dear students. Today we are going to start a new chapter number 3, Two Brave Sisters. अभी आपने रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर लिया है. नाउ कम बैक टू द स्टडीज़. पढ़ना तो पड़ेगा ही. एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर चैप्टर नेम, राइट? टू ब्रेव सिस्टर्स. टू मीन्स टू, है ना? ब्रेव यानी बहादुर, साहसी, राइट? एंड सिस्टर्स यानी दो बहनें. ठीक है, तो दो बहनें जो बहुत ही बहादुर थी, उनकी स्टोरी है ये, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग. आप भी मेरे को पहले ध्यान से सुनेंगे, देन इसके बाद आप भी रीड करेंगे. ठीक है, सो दैट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेरी देन यू विल आस्क मी, राइट? सो वंस देयर वर टू सिस्टर्स. एक बार दो बहनें थी. देयर नेम्स वर रागिनी एंड मोहिनी. उनकी दोनों सिस्टर्स का नाम क्या था? रागिनी एंड मोहिनी. रागिनी वॉज मैरिड एंड मोहिनी वॉज अनमैरिड. रागिनी जो थी वो मैरिड थी एंड मोहिनी अनमैरिड थी. ओके, अभी आपने यहाँ टू वर्ड्स देखे. जैसे यहाँ है वर यानी WERE मीन्स वर एंड WA इज वॉज. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन वर एंड वॉज? यस, वॉज देखो यहाँ क्या था? रागिनी एंड मोहिनी मीन्स दो लोग थे, है ना? जब दो या दो से कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है या पर्सन या एनिमल्स, वी यूज़ वर, राइट? एंड फॉर सिंगुलर, जब कोई सिंगल चीज़ की हम बात करते हैं, देन वी यूज़ वॉज. सो the difference between was and were is was is used for singular and were is used for plural, right? Okay, now come back. Once in summer vacations, यानी जब एक बार गर्मियों की छुट्टियां हुई, मोहिनी went to live with her elder sister. मोहिनी अपनी सिस्टर के साथ रहने चली गई, बड़ी वाली सिस्टर के साथ. बड़ी सिस्टर का नेम क्या था? रागिनी. She helped her sister in her household chores there. तो रागिनी के साथ जो मोहिनी थी, यानी दिस इज़ मोहिनी, दिस इज़ रागिनी. तो जब रागिनी घर का काम करती थी तो मोहिनी भी उनकी हेल्प करती थी घर का काम करने के लिए, राइट? चोर्स मीन्स काम, यानी हाउस होल्ड चोर्स, घर का काम. ठीक है. वन डे इन द इवनिंग both went to the buffalo shed to feed buffaloes. एक दिन शाम को दोनों सिस्टर्स जो हैं वो बफेलो शेड में गई. बफेलो शेड में मीन्स जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे बफेलोज़ को रखा हुआ था. और क्यों गए थे? टू फीड देम, यानी उनको खिलाने के लिए. बफेलो क्या खाती है? रोटी खाती है? दाल, चावल? नो, दे ईट ग्रीन ग्रास, राइट? Immediately they saw two brightened eyes behind the animals. अब अचानक से उन्होंने देखा कि दो आइज़ जो हैं वो एनिमल्स के पीछे शाइन कर रही हैं. इट वॉज अ टाइगर. कौन था वो? टाइगर. बिफोर दे कुड डू एनीथिंग, जब तक वो कुछ करते, द टाइगर लेफ्ट अपॉन मोहिनी. टाइगर ने मोहिनी के ऊपर छलांग लगा दी, उछल गए, है ना? सीइंग मोहिनी इन डेंजर. जब मोहिनी को देखा कि रागिनी ने देखा कि मोहिनी डेंजर में है, यानी मोहिनी खतरे में है, हर सिस्टर रागिनी पिक्ड अप अ हैवी स्टिक. सो रागिनी ने क्या किया? वहाँ पे एक बहुत बड़ी लकड़ी पड़ी थी और बहुत भारी थी, उसको उठाया, लाइंग ऑन द फ्लोर एंड हिट द टाइगर ऑन इट्स हेड हार्ड. यानी रागिनी ने उस लकड़ी को उठाया, ज़मीन पे वो लकड़ी पड़ी थी, एंड हिट द टाइगर ऑन इट्स हेड हार्ड. हेड हार्ड. ठीक है, तो क्या किया? उसने लकड़ी को उठाया और जो टाइगर था उसके सिर पे बहुत ज़ोर से मारा. ठीक है. इसके बाद द टाइगर wriggled with pain. Here is a word, wriggled. wriggled का मीनिंग होता है लौटना.
ठीक है। तो टाइगर वहीं दर्द से ऐसे लेट के करने लगा। इट लेफ्ट मोहिनी एंड लेफ्ट अपॉन हर सिस्टर रागनी। अब उसको बहुत गुस्सा आया तो उसने क्या किया, मोहिनी को तो छोड़ दिया, बट उसने फिर उछाल यानी छलांग लगाई किसके ऊपर, रागनी के ऊपर। हु अगेन स्टक इट विद द स्टिक। अब क्या होगा बताओ। रागिनी जो थी अब वो स्टक हो गई वहाँ पे, अरे स्टिक के साथ कि अब मोहिनी गॉट अप एंड सीइंग हर सिस्टर इन डेंजर। अब मोहिनी उठी और मोहिनी ने देखा कि उनकी सिस्टर तो बहुत ही डेंजर में है यानी खतरे में। शी कॉट द टाइगर्स टेल एंड पुल्ड इट हार्ड। मोहिनी को गुस्सा आ गया कि उसने बड़ी बहन के ऊपर अटैक कैसे कर दिया, तो उसने टाइगर की पूंछ पकड़ी और उसे ऐसे 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 खींचने लगी। ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट पेज। The two-sided attacked perplexed the tiger। अब क्या होता है perplex मतलब अनईजी, जो काम आसान नहीं होता। तो अब क्या था, दोनों साइड से अटैक हुआ। तो जो टाइगर था अब उसके लिए समझ पाना ही मुश्किल था कि एक बहन ने तो पहले डंडा मारा और दूसरी बहन ने पकड़ के ऐसे मेरी पूंछ को खींच दिया, है ना। वन वॉज पुलिंग इट्स टेल, तो एक जो थी वो टेल पे पकड़ के खींच रही थी, वाइल द अदर वॉज स्ट्राइकिंग इट विद अ स्टिक। और दूसरी बहन क्या कर रही थी, डंडे से उसको मारी जा रही थी, मार रही थी। इट कुड नॉट अटैक ऑन ईदर ऑफ देम। फिर उसके बाद तो टाइगर अटैक ही नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि वो तो अकेला था। इट डिड नॉट टेक लॉन्ग बिफोर द टाइगर फेल अनकॉन्शियस। यानी ज़्यादा देर नहीं लगी जब टाइगर को चक्कर आने लगा। दे कंटिन्यूड हिटिंग इट हार्ड अंटिल इट डेड। यानी वो तब तक मारते रहे जब तक टाइगर की डेथ नहीं हो गई, है ना। फिर टाइगर मरने लगा। By that time people had gathered there। और फिर जो लोग थे वो भी वहाँ इकट्ठे हो गए। People said that this tiger was a man eater। लोगों ने बोला कि ये टाइगर जो था ये मैन ईटर था। मैन ईटर कौन होता है, जो लोगों को एनिमल्स जो इंसान का, ह्यूमन बीइंग का शिकार करते हैं। एवरीबडी प्रेज द टू सिस्टर्स फॉर देयर करेज। एवरीबडी प्रेज मतलब सब कोई, जितने भी लोग थे वो सब उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे उनकी हिम्मत के लिए। एंड वर हैप्पी एट द किलिंग ऑफ अ मैन ईटर टाइगर हु हैड बीन किलिंग मैनी इनोसेंट पीपल अर्लियर। और वो लोग बहुत खुश भी थे क्योंकि उन दोनों सिस्टर्स ने उस टाइगर को मार दिया था, जो क्योंकि वो टाइगर मैन ईटर था, वो लोगों को खा जाता था और पता नहीं कितने इनोसेंट लोगों को उसने पहले खाया होगा। सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। आप मुझे, जब आप स्टोरी रीड कर लेंगे अपने आप, देन आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का मॉरल क्या है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।